अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम बात करेंगे फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जॉब्स के बारे में। और उसमें हम लोग चेक करेंगे कि एडवर्टीजमेंट को फर्स्ट देखेंगे, फिर उसकी सीट्स कितनी हैं, स्केल क्या होगी, सैलरी कितनी एक्सपेक्टेड होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एज रिलैक्सेशन या फिर एज रिक्वायर्ड क्या है, एंड लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, टेस्ट डेट एंड वेन्यू क्या होगी, एक नोट है, एंड रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, पेमेंट का, और आखिर में इंटरव्यू की बात। हाँ, तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट की तरफ चलते हैं। एडवर्टीजमेंट में ये जूम करके, तो एडवर्टीजमेंट में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद के अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के लिए वो चाहिए, टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर इसे कहते हैं। 16 और 14 स्केल है इनकी, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए। एंड इसमें ये रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, उनकी अपनी अपनी सीट्स हैं कि कितने रिक्वायर्ड है हर सब्जेक्ट के लिए। टोटल 102 सीट्स हैं। एंड मेरिट की 7 है कोटाज में। तो मेरिट में 7 आ जाती है। इस्लामाबाद की अपनी 50 सीट्स हैं, जिनमें से 3 माइनॉरिटी एंड एक डिसेबल के लिए है। इसी तरह बाकी प्रोविंसेस के लिए भी अलग से अपनी अपनी कोटास हैं, जिनके उतने ही सिर्फ बंदे सेलेक्ट होंगे। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखा जाए तो आपके पास सेकेंड क्लास ग्रेड सी की 4 ईयर एजुकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उसके बराबर कुछ भी हो। यानी कि आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में 4 साल आपने गुजारे हो कम अज़ कम। एंड एज लिमिट जो है 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। एंड सेम तरीका फीमेल का भी है, लेकिन फीमेल वाले में सब्जेक्ट्स की थोड़ी कमी है, सीट्स ज़्यादा हैं अलबत्ता। एंड यहाँ पर भी सेम आप देख सकते हैं कि कोटास है, वो आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं फीमेल्स। एंड सेम रिक्वायरमेंट्स है, एज की भी सेम रिक्वायरमेंट है। यहाँ से आप देखें तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में कहा गया है कि हार्ड कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वेबसाइट काम नहीं करता, किसी और दूसरे वेबसाइट से मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह अप्लाई करनी है। एंड साथ ही में वहाँ पर एक लिस्ट दी गई है स्कूल्स वगैरह की और कहाँ पर सीट्स अवेलेबल है तो उनकी। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 18/3/2024 है, यानी कि 18 मार्च है। और जो टेस्ट के लिए आपको अलग से मतलब एसएमएस या ईमेल आ सकती है। एंड ये नोट है कि सिलेक्शन के बाद आप पहले 5 साल तक आपका इधर उधर जो आपका पसंदीदा इलाका हो वहाँ पर आपके ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सो बाकी इंटरव्यू की बात यह है कि जो लोग पास कर देते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, टॉप बंदे जो होंगे अपने इस इलाकों से, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। या तो एसएमएस होगा उनको या फिर कॉल लेटर आ जाएंगी, या और साथ ही में वेबसाइट पर भी उनकी लिस्ट लग जाएगी। और उन शॉर्ट लिस्टेड बंदों को एचईसी से वेरीफाइड और साथ ही में आईबीसीसी से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लाने होंगे, और साथ ही में अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लानी होगी उन सब डॉक्यूमेंट्स के। ये हो गया। और साथ ही में सैलरी की बात आती है तो सैलरी आप एक्सपेक्ट करें 40 to 60,000 के बीच होगी। ऑलमोस्ट 40 तो होगी। एंड देन अब रजिस्ट्रेशन का तरीका देख। तो रजिस्ट्रेशन के तरीके के लिए आप सबसे पहले गूगल में लिख दीजिएगा फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इस पर क्लिक करने पर पहले ही लिंक पर जाएं। अब यहाँ पर देखें, नीचे आते रहें और यहाँ पर होगा करियर पोर्टल। तो करियर पोर्टल पर क्लिक कर लें। यहाँ से डायरेक्टली एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, लेकिन यहाँ से आप स्कूल लिस्ट देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर आपको स्कूल लिस्ट नज़र आ जाएगी। अब ये याद रखें कि ये आप लोगों के लिए नहीं, फीम मतलब मेल्स के लिए नहीं है। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहों में मतलब जॉब्स हैं। एंड मोस्टली इस्लामाबाद की जो मेन सिटी है वहाँ पर है, या फिर नज़दीकी उन्हीं के साथ इलाके डेवलप्ड एरियाज़ में है ऑलमोस्ट। और मेल्स की जो है मोस्टली जो रूरल एरियाज़ है तो वहाँ पर है। तो आप अपने देख लें कि आपको कौन सी जगह में पसंद है, जो आपके नज़दीकी पड़ता हो आप उसी को ही सेलेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कौन सी स्कूल में कौन सी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि नूरपुर शाहान में केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश वाले आर्ट्स वाले ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाले ही इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स, याद रखें ये फीमेल्स के लिए।
तो इसी तरह मेल की लिस्ट यहाँ पर नीचे है। अब मेल की लिस्ट में कुछ खास ख्वारी की नहीं गई है, सिर्फ 1111 लिखा है इस तरह। तो आप चेक कर लें कि यहाँ पर देखें, जहाँ पर 1 नहीं लिखा मतलब वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस, इस स्कूल में कंप्यूटर साइंस वाले की रिक्वायर्ड हैं, इस स्कूल में फिर बियोलॉजी और मैथ्स टेस्ट टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसी तरह आप देख लें, यहाँ पर अपने स्कूल्स वगैरह देख लें, जो स्कूल आपको पसंद हो वो सेलेक्ट कर लें और जहाँ पर वो रिक्वायर्ड हो, टीचर रिक्वायर्ड हो। अब इन सब को देखने के बाद हम लोग एप्लीकेशन पर फिर से चलते हैं। यहाँ से आपने अपना पूरा नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखनी है, यहाँ पर CNIC लिखनी है लेकिन डैशेस के बगैर। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, कुछ मतलब 923 इस तरह लिखना है, ज़ीरो नहीं डालना, 03। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा अपना। मोबाइल से आप लोग वो ना करें, अप्लाई ना करें, क्योंकि उनमें से डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है। तो कंप्यूटर से अप्लाई करें, उसमें डेट ऑफ बर्थ ठीक ही चलती है, मतलब के सेलेक्ट करने पर के बाद भी वो वही रहती है। मोबाइल में आप सेलेक्ट करते हैं और मिक्स हो जाती है। फिर इस तरह आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। और मैरिटल स्टेटस यहाँ से आप कर दें, सिंगल या मैरिड, रिलीजन मुस्लिम या माइनॉरिटी या फिर कोई और। एरिया ऑफ डोमिसाइल में आप अपना कोई भी डोमिसाइल आपका हो तो वो सेलेक्ट कर दें। सपोज मेरा एक्सपार्टा है, डिसेबिलिटी आपकी हो तो वो सेलेक्ट कर लें। जेंडर मेल एंड सब्जेक्ट जो पसंद हो, तो जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी के मुताबिक ही आपको सिर्फ स्कूल शो होंगे। जो आपका मतलब आप जैसे ही सब्जेक्ट को चेंज करेंगे यहाँ पर स्कूल्स भी चेंज होंगे, जिसको जितना रिक्वायर्ड होगा वही आते रहेंगे, बाकी स्कूल्स आपको शो नहीं होंगे। तो आपने उन्हीं स्कूल्स में से अपना एक स्कूल सेलेक्ट कर देना है। आप इनमें से एक स्कूल सेलेक्ट कर दें एंड देन आप कौन सी प्रोविंस से हैं, इस्लामाबाद से हैं, पंजाब और सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, तो फाटा वाले भी खैबर पख्तूनख्वा ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट में फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान, मोमंद एंड देन और अगज़ई, साउथ वज़ीरिस्तान, ये फाटा वाले हैं। और साथ ही में जो बाकी जो है बनू डियाई खान के साथ जो एरियाज़ आते हैं फाटा के, तो वो ये सेलेक्ट करें। सपोज़ ये डियाई खान है, यहाँ पर आप सिटी में द्राजिंदा सेलेक्ट कर लें या फिर ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो कि बनू से हैं सपोज़, तो उनमें से मैं भी आपके लिए वो सिटी शो ना करें। देखिए यहाँ पर आपको वो सिटी के नेम एग्जैक्टली नहीं बता रहे, लेकिन आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर दें एंड देन यहाँ पर अपना एड्रेस दे दें। तो यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आप गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो एक्स 1 2 3 कोई भी लिख दें यहाँ पर। एंड साथ ही में अगर आप सेमी गवर्नमेंट में हैं, मतलब कि कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल हो जो कि सेमी गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमस टाइप की बॉडी हो, तो आप उसमें से यहाँ लिख दीजिएगा, अदरवाइज ज़ीरो। और अगर आपने प्राइवेट में जॉब की है तो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिएगा। एंड NOC जो कि गवर्नमेंट वाले हैं उनको NOC लानी होगी, वो यस करेंगे। और अगर गवर्नमेंट वाले नहीं है, सपोज प्राइवेट वाला बंदा है, यहाँ पर 1 साल मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने नो लिख दिया, प्राइवेट वालों को NOC की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप अपना मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया है वो लगा दें, जिस साल को आपका रिज़ल्ट आया हो वो सेलेक्ट कर दें और यहाँ से अपना रिज़ल्ट लगा दें। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स लिखेंगे, आप एक सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, मेजर मैंने साइंस कर दिया, आप बायो केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह भी लिख सकते हैं। एंड देन यहाँ से भी सेम आप देख लें कि परसेंटेज आपकी जितनी आती हो वो लगा दें। यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम लगा दें, आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं और पूरा नाम भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ FA या FAC की रिज़ल्ट डेट लगा दें, और या तो मेरा प्री मेडिकल साइंस था तो मैंने वो लिख दी है, या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ भी लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से फिर से परसेंटेज लिखेंगे और यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम लिखेंगे। अगेन यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले जिन्होंने MA MSc की हो या फिर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की हो, वो यहाँ पर अपना रिज़ल्ट लिखेंगे और जो मेजर किया हो वो लगाएंगे। अब जिन्होंने B.Ed M.Ed वगैरह की हैं, मतलब 4 साल MA एजुकेशन पढ़ी है, तो वो यहाँ पर अपना लिख दें। जिन्होंने सिंपली B.Ed किया है तो वो यहाँ पर अपना B.Ed लगा दें, जो कि 1.5 साल का पड़ता है, तो वो यहाँ पर लगा दें। और वो एलिजिबल भी नहीं है तब तक जब तक उन्होंने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट ना की हो।
जिन्होंने सिंपली बीए के साथ बीएड किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने एमए के साथ बीएड किया है वो भी एलिजिबल है। जिन्होंने बीएड नहीं किया है वो भी एलिजिबल है। लेकिन लाजमी चीज़ क्या है, आपने बीएस 4 ईयर्स या फिर एमए एमएससी इनमें से कुछ तो किया हो, ओके, 16 साल तालीम बराबर करता हो, या फिर 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे हों। और यहाँ पर आप जीपीए लगा सकते हैं, साथ ही परसेंटेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। अब आपने अगर एमफिल वगैरह की है तो वो लगा दें, पीएचडी की है तो वो लगा दें, कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज या बीएड वगैरह की हैं तो वो यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ से आपने अपना पिक्चर चूज़ करनी है, एक अच्छी सी पिक्चर यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर दें। यहाँ पर आपने अपनी डिग्री की पिक्चर अपलोड करनी है। सपोज़ आपने बीएस किया है या एमए की है तो उसकी पिक्चर लगा दें, या फिर पीएचडी एमफिल की है तो उसकी पिक्चर लगा दें। जो आपके पास फ्रेश हो, ताज़ा सी डिग्री हो, उसी का ही वो लगा दें, पिक्चर लगा दें। एंड देन उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि डाउनलोड योर चालान। आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपका डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद आपके पास इस तरह शो होगा, ये छोटा सा चालान है एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा इस पर। एनीवेज आप यहाँ पर ब्रांच कोड या डेट, जिस दिन आपने पेमेंट करनी हो बैंक में, वहाँ पर उनसे पूछे ब्रांच कोड क्या है आपके बैंक का, और साथ ही में डेट लगा दे उसी दिन का। अब यहाँ पर पेमेंट लिखी है 200 तो वो लगा दे। यहाँ पर आपके अपने डिटेल्स वगैरह भी होते हैं तो वो उसको इसी तरह ही रहने दे। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आपने साइन करना होगा, डिपॉजिटर साइन यहाँ पर, और अब यहाँ पर खुद ही वो बैंक वाले फिर स्टैंप लगा देंगे। इन सब को करने के बाद बस आपकी पेमेंट हो गई। अपने पास ही रखिएगा संभाल के, जिस दिन टेस्ट होगी उस दिन आपने शो करनी पड़ेगी। और जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करनी हो तो वो ऑनलाइन जो है वो इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। इजी पैसा किसी भी इजी पैसा के दुकान के पास जाएं, उनको कहें कि मैंने यहाँ इसमें पेमेंट करनी है, ये मेरा चालान नंबर है, और या एमसीबी के अकाउंट नंबर में इस तरह का वो कर दे, पेमेंट कर दे। 200 पेमेंट कर देगा वो और आपकी पेमेंट हो जाएगी। उस स्क्रीनशॉट को अपने पास रखिएगा और वो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आपसे रिक्वायर्ड होगा। अब इनकी एग्जैक्ट सिलेबस तो मालूम नहीं है, लेकिन आपकी अपनी जो कोर्स है, सपोज मेरी इंग्लिश है तो इंग्लिश से रिलेटेड ही मेरे पास वो आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, मतलब ग्रामर हो गया, मे बी लिटरेचर भी वगैरह आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपके पास टेस्ट आते हैं तो वो बेसिक लेवल आपके पास आने चाहिए आपको। मतलब आप 1 से लेकर 5th क्लास या 10th क्लास तक की टीचिंग्स की जो बुक्स आते हैं तो वो याद रखिएगा। मे बी पेडागोजी से भी आ जाए तो वो भी आप ट्राई कर लें। मे बी बाद में पूरी सिलेबस आ जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस करें, इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो अप्लाई कर तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।